नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के भाव विचार में षष्ठ रिपु भाव विचार का अध्ययन करेंगे, जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। मंदे अब्दपे निर्जुगतो पतिते रुगार्तिः स्यात् सन्निपात भवभीर गे अत्र शूलम गुलमाक्षी रोग विषमज्वर भीर्गुरो तु पापार्दिते नीलरुजोपि कबूल शून्ये। अर्थात यदि वक्री शनि वर्खेश होकर पाप ग्रह से युक्त होता हुआ छठे स्थान में बैठा हो तो जातक शनिपात से उत्पन्न मरण समान क्लेश, शूल, पीड़ा, उदर रोग, नेत्र रोग, विषम ज्वर ये रोग होते हैं। यदि वर्खेश बृहस्पति वक्री ग्रह और पाप ग्रहों से पीड़ित होता हुआ छठे भाव में बैठा हो तो बृहस्पति चंद्रमा के साथ कंबुल योग नहीं करता है, उसको वात विकार से उत्पन्न रोग होते हैं। उसे पांडु कमला रोग भी होता है। क्या होता है? उसे पांडु कमला रोग भी होता है। यदि मंगल वर्खेश होकर पाप ग्रह से पीड़ित वक्री होता है, छठे घर में बैठा हो तो छठे स्थान में बैठा हो तो हृदय विकार से उत्पन्न रोग होता है। यदि सूर्य वर्ष का स्वामी होकर पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठे भाव में बैठा हो तो पितरोग होता है। क्या होता है? वह पितरोग कफ रोग होता है। यदि उक्त रूप में जिस रूप में कहा गया है उस रूप में अगर वह 12वें स्थान में सूर्य स्थित हो तो नेत्रों में पीड़ा होती है। क्या? नेत्रों में पीड़ा होती है। यदि शुक्र वर्खेश होकर पाप ग्रहों से पीड़ित होता हुआ छठे भाव में स्थित हो उसको षष्ठे दिखता है। छठे भाव में बैठा हो तो कफ संबंधी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। क्या? अनेक प्रकार के रोग होते हैं। यदि बुध वर्खेश होकर बनकर छठे घर में बैठा है, यदि बुध वर्खेश बनकर छठे घर में बैठे हो तो वक्री ग्रह और पाप ग्रहों से युक्त हो तो वात रोग होता है। यदि जन्मकालीन लग्नेश पाप ग्रह होकर वर्तमान वर्खेश के द्वारा क्षुद्र दृष्टि से देखा जाता है वो रोगदायक होता है। क्या होता है? वो रोगदायक होता है। यदि जन्म लग्नेश पाप ग्रह होकर पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रह से समन्वित हो तो उसके वर्खेश क्षुद्र दृष्टि से के द्वारा देखा जाता है तो उसे क्या होती है? मृत्यु कारक होती है। क्या? तो उसे मृत्यु कारक होती है। जिस राशि में शनि बैठा हो वह राशि यदि वर्ग प्रवेश के समय लग्न में विद्वान हो तो उसके शरीर में पित्त, खुजली, जूरी ज्वर आदि रोग होते हैं। जन्म समय में शनिश्चर जिस राशि में बैठा होगा वर्ष प्रवेश के समय वही राशि उसका पद होगी। क्या होगी? वही राशि उसकी पद होती है। यदि वर्ष प्रवेश के समय शनि उस स्थान पर उस पद के जगह पर देखा जाए तो यक्षिया रोग होती है। जो शनि पाप ग्रहों से युक्त होकर जन्मकालीन पाप युक्त अपने पद को देख लेता है उस मनुष्य की मृत्यु क्या है? निश्चित है। क्या? निश्चित है। मंगल जन्म के समय जिस राशि में बैठा होता है वह राशि यदि वर्ष प्रवेश के समय में वर्ष लग्न में हो तो उसको मंगल शत्रु अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम अथवा दृष्टि से देखता है तो है मनुष्य को रक्त विकार, पित्त दोष से उत्पन्न रोग, अग्नि भय तथा अन्य बहुत सी रोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? रोग होते हैं। यदि उस लग्न राशि को शुभ ग्रह देखते हो तो उसके शरीर में अल्प रोग होता है। क्या होता है? अल्प रोग होता है। वर्ग लग्नेश वर्खेश षष्ठेश का परस्पर इत्साल योग हो। क्या होता है? इत्साल योग होता है। अथवा दो का ही इत्साल योग हो तो धातु विकार से रोग उत्पन्न होता है। क्या? धातु विकार से रोग उत्पन्न होता है। जन्म के समय शुक्र जिस राशि में होता है वह राशि अगर वर्ष प्रवेश काल में छठे भाव स्थान में स्थित हो उसमें सूर्य बैठा हो तो छठे, 8वें और 12वें में हो तो मनुष्य कामी होकर स्त्री के द्वारा क्या करता है? रमन करता है। स्त्रियों के द्वारा क्या करता है? रमन करता है। यदि रोग साम पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो मनुष्य काम संबंधी रोग, धातु दोष, उपदेश, मूत्रघात,
असमरी आदि से प्रीत होकर वह क्या होता है, घबराहट होती है और व्याकुलता होती है। क्या होती है, व्याकुलता है। यदि वर्ष प्रवेश के समय पापयुक्त बृहस्पति वर्ष लग्न से 8वें स्थान में हो, मंगल वर्ष लग्न में हो, तो उसको अपस्मार योग से मूर्छित हो जाती है। क्या, तो अपस्मार योग से मूर्छित हो जाता है। चंद्रयुक्त मंगल यदि लग्न में हो, पाप ग्रह युक्त गुरु 8वें में हो, तो उसको अंग रोग हो जाता है, उसको अंग रोग हो जाता है। जन्म समय में यदि पाप ग्रह केंद्र में हो, वर्ष प्रवेश के समय में वह पाप ग्रह लग्न में हो, तो रोग कारक होता है। क्या, रोग कारक होता है। यदि शुक्र को पुरुष राशि विषम राशि में विद्वान पाप ग्रह देखता हो, तो कफ जनित रोग उत्पन्न होते। क्या, कफ जनित रोग उत्पन्न होते हैं। यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो, जन्म काल और वर्ष काल के लग्न में सूर्य और मंगल का दृष्टान हृदय स्वग्रहादि अधिकार हो, तो वह अपने घर में स्थित हो, तो उस वर्ष में ज्वर पीड़ा होती है। यदि लग्न में स्थित मंगल सूर्य को शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता है, वर्ष के अंत में सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं वर्ष के अंत में सुख की प्राप्ति होती है। यदि रात्रि में जन्म हो, यदि रात्रि के समय में किसी का जन्म होता है, वह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा वर्ष काल में मंगल के साथ इस साल योग करता है, तो रोग क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यदि चंद्रमा शनि के साथ इस साल योग करता है, तो क्या होता है, यदि चंद्रमा के साथ इस साल योग करता है, तो रोग बढ़ जाता है। यदि कृष्ण पक्ष के समय कृष्ण पक्ष में जन्म हो और चंद्रमा मंगल के साथ इस साल योग करता है, तो रोग की क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि शनि के साथ इस साल योग करे, तो रोग का क्या होता है, नष्ट होता है। रोग क्या होता है, नष्ट होता है। यदि केतु और बुध के साथ सूर्य और मंगल के साथ अगर इस साल योग होता है, तो पूर्ण वर्ष यानी साल भर क्या होता है, उसे रोग कारक होते हैं। क्या हुआ, रोग से ग्रसित होते हैं। यदि जन्म काल में किसी को ग्रह किसी भाव या किसी अधिकार में हो, वह अपने से उच्च वर्ग में होकर बलिष्ठ हो यानी बलवान हो, वर्ष प्रवेश के समय वह वही ग्रह केतु बुध से युक्त हो, तो वर्ष भर क्या होता है, रोग आदि से ग्रसित होता है। क्या है, रोग आदि से ग्रसित होते रहते हैं। यदि वर्ष प्रवेश लग्न से 4थे और 7वें स्थान में मुंथा बैठी हो, तो शनि उसे क्रूर दृष्टि से देखता है। क्या कहता है, क्रूर दृष्टि से देखता है और उसे शूल रोग की प्राप्ति होती है। उक्त मुंथा को यदि पाप ग्रह देखता है, तो एक बार शूल नष्ट होकर फिर हो जाता है। क्या था, एक बार तो वह नष्ट हो जाता है, फिर उसे वही शूल रोग क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। यदि जन्म काल का बृहस्पति शुक्र की राशि में मंगल सूर्य के नवांश में हो, तो शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ, शीतला आदि रोग, जड़, बुखार, गंड आदि रोग होते हैं। जन्म के समय यदि जिस राशि में गुरु या शुक्र हो, उसी राशि में चंद्रमा से संयुक्त बुध हो, तो उसे कुष्ठ, भगंदर और गंडमाला आदि रोग होते हैं। यदि जन्म के समय जन्म लग्नेश और मुंतेश ये दोनों वर्ष प्रवेश 6ठे स्थान में हो, हीन बल होकर पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह के द्वारा देखा जाता है, तो ज्वर, अंग पीड़ा और अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। यदि मुंथा वर्ष लग्न, मुंथेसा वर्ष लग्न, ये चारों जो पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह से मध्यम में हो, तो महारोगदायक होते हैं। यदि उनके मध्य में कोई एक पाप ग्रह बैठा हो, तो भी उसको रोग होता है। यदि षष्ठे शुभ ग्रह 6ठे भाव में विराजमान हो, तो क्या होती है, 6ठे भाव में अगर विराजमान होगा, तो वो उसे स्त्री की प्राप्ति होती है। रोग कारक जिस राशि में हो और जिस नवांश में हो, उस राशि नवांशों के बीच में जो राशि की बलवान होती है, जो राशि बलवंत होती है, उनकी राशि के अनुसार उनका स्थान कहना चाहिए, उसके अनुसार उनका स्थान होता है। जन्म के समय अगर षष्ठे मंगल हो, वही मंगल 6ठे भाव में बैठा हो, तो रोग होता है। यदि मंगल 6ठे भाव में स्थित होकर पाप ग्रहों के साल योग करता है, तो कोई बड़ा रोग होने का साफ होता है। यदि मंगल ग्रह को शुभ ग्रह देखता है और मंगल ग्रह ही शुभ ग्रहों के साथ युक्त हो, तो अल्प रोग होता है। क्या होता है, अल्प रोग होता है।